अम्बेडकर जी। मंगेगा उसी माननीय अशोक कौल जी, पूर्व डिप्टी सीएम कुविंदर गुप्ता जी, डॉक्टर डीके मनियाल जी हमारे महामंत्री और विधायक, यहाँ के हमारे स्थानीय विधायक विक्रम जी, जिला के अध्यक्ष नरेश जी, पार्टी के सभी ज्येष्ठ कार्यकर्ता, मंडलों के अध्यक्ष, मातृशक्ति, दोस्तों, साथियों, मित्रों, बहुत कुछ उस महान विभूति के बारे में कहा गया जिनका 134वां जन्मदिन हम सब जो है यहाँ पर मना रहे हैं। एक पखवाड़े के रूप में 13 तारीख से जिसकी शुरुआत कल रात्रि भी हम लोग यहीं पर थे, इस प्रतिमा को सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर साफ किया, यहाँ पार्क की सफाई की और आज उस महान विभूति का जन्मदिन मनाने हेतु, माल्यार्पण करने हेतु हम सब यहाँ पर करते थे। इस पखवाड़े के रूप में कहा गया कि लोगों के बीच में जाकर बाबा भीमराव अंबेडकर जी के कार्यों को लेकर बताने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी का तो हम लोग उनके जन्मदिन को एक समरसता दिवस के रूप में, एक त्योहार के रूप में मनाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के 20 करोड़ कार्यकर्ता जो हैं बाबा भीमराव अंबेडकर जी के जन्मदिन के कार्यक्रमों को लेकर लगे रहते हैं। लेकिन ये मात्र 20 करोड़ कार्यकर्ताओं तक सीमित नहीं रखना है, इसे हम लोगों ने जन आंदोलन बनाना है, आम जनता तक पहुंचाना है। कारण यह है कि कांग्रेस ने कभी भी, हालांकि वो कांग्रेस से संबंधित नेता थे, पॉलिटिकल सोच, उन्होंने एक पॉलिटिकल सोच के बारे में कभी नहीं कहा। उन्होंने हमेशा से एक सोशल रिफॉर्मर के रूप में काम करने की कोशिश की, जिसके चलते वो एक पॉलिटिक्स में भी आए। ये ठीक कहा गया कि कांग्रेस ने हमेशा से कोशिश की कि ऐसा पढ़ा लिखा, ऐसा इंटेलेक्चुअल आदमी आगे नहीं आना चाहिए जिसके बारे में कहा गया कि 32 डिग्री जो थी उनके पास थी, छोटी बड़ी डिग्री से लेकर। और आज जो वातावरण हम पूरे देश भर में देख रहे हैं, आज हम लोग इक्वालिटी की बात करते हैं, आज हम देश में हर धर्म समुदाय की बात करते हैं कि इकट्ठे मिलकर हम सबको रहना है। आज देश के प्रधानमंत्री मातृशक्ति को उनका हक दे रहे हैं, तो इसकी नींव बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने ही रखी थी। लगभग 3 वर्ष का अंतराल, आप सोचिए, आजादी से पहले जो संविधान लिखा जाने की बात कही गई थी, 26 नवंबर 1949 पूरा हो चुका था, लेकिन दिन वही चुना गया जो 1932 में 26 जनवरी, हम सब जानते हैं कि 26 जनवरी 1932 में इसका एक नींव रखी गई थी कि आजादी के बाद हम लोगों को क्या करना है। 26 जनवरी 1950 ये भारत का संविधान हमारे ऊपर लागू हुआ। आइए हम सब मिलकर बाबा भीमराव अंबेडकर जी जिनके चरणों में हम सब खड़े, आइए हम सब मिलकर याद करें और उस महान विभूति के बताए हुए मार्ग पर, उनकी सोच के ऊपर इस देश में इक्वालिटी लाना, इस समाज में इक्वालिटी लाना, क्योंकि जब हम लोग इस देश को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, इस समाज का हिस्सा बनकर इस समाज को बढ़ता हुआ आगे देखना चाहते हैं, तो मेरा मानना है कि उनके इस जन्मदिन पर इससे अच्छी भेंट नहीं हो सकती। मैं जिलाध्यक्ष जी और मंडलाध्यक्ष उनकी पूरी टीम को साधुवाद देना चाहता हूं कि मुझे अशोक जी के साथ, डॉक्टर साहब के साथ, कविंदर जी के साथ, विक्रम जी के साथ और हमारी मातृशक्ति पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर उस महान विभूति के चरणों में नमन करने का मौका मिला है। आज इस माल्यार्पण में
हम सब आप सबके साथ हैं। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अब मैं 3 घोष लगाऊंगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। अब मैं भाई राहुल जी को बोलूंगा कि वो धन्यवाद आखिर करें। बेहतर भविष्य और उत्तम शिक्षा के लिए अपने बच्चों का दाखिला सीबीएसई एफिलिएटेड एमवी इंटरनेशनल स्कूल में करवाएं। 16 एजुकेशनल अवार्ड से सम्मानित एमवी इंटरनेशनल स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय टाई अप्स और लड़के लड़कियों के लिए एनसीसी भी उपलब्ध है। यहाँ अटल टिंकरिंग लैब और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से लेस रचनात्मक पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है। हर साल कक्षा 12वीं की सीबीएसई परीक्षा में स्कूल के छात्रों का टॉप क्लास रिजल्ट एमवी इंटरनेशनल स्कूल की एक खास पहचान है। स्कूल मैनेजमेंट ने अब तक उत्कृष्ट रिजल्ट के लिए टॉपर छात्रों को 61 ब्रांडेड लैपटॉप प्रदान किए हैं। लिमिटेड सीट्स के लिए एमवी इंटरनेशनल स्कूल में दाखिला खुल चुका है। जम्मू, सांबा, कठुआ जिलों में स्कूल ट्रांसपोर्ट भी उपलब्ध है। हमारा पता है एमवी इंटरनेशनल स्कूल, 17 माइल्स, ठंडी खुई, सांबा। फोन नंबर 7298212270। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।